साहब आपको जेल में कोई टॉर्चर तो नहीं किया गया, कोई जुल्म तो नहीं कोई किया? टॉर्चर नहीं हुआ, जज्बात के साथ अच्छे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, ये मैंने सीखा है। नचन वालियां दे पुत्र आजादी दी जंग नहीं लड़ सकते, ये बात हमने सुनी थी ना, और ये वाकईतन सच है। आपने ये चाचे की वीडियो देखी, उस दिन जब ये फजूल किस्म के अल्फाज यूज कर रहा था तो कह रहा था चढ़ा नेट थे, और अब देख लो ये पैरों में पड़ा हुआ है। मतलब कि ये लोग कहते हैं हम यजीद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, हम जो अमेरिकी मुसल्लत करदा हुकूमत है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, हम हुसैन के पैरोकार हैं। यार तुम लोगों को पता ही नहीं कि हुसैनियत है क्या चीज़। हुसैन वो था जो यजीद के खिलाफ लड़ा, और उसने सबसे पहले अपने ख़ानदान जो है ना वो कटवाया अपनी नज़रों के सामने, हंसते मुस्कुराते जो है ना वो नेज़ों के सामने जा खड़ा हुआ। इसको कहते हैं हुसैनियत। और तुम लोग जो हो वो 2 दिन ही निकालते, तुम्हें 2 जूते भी नहीं पड़ते ना। ये हो ना कि बहुत ज़्यादा मार पड़ी हो, चलो मुश्किल होता है इंसान के लिए, वो सिर्फ पकड़ के लेके जाते हैं और ये इनके पेशाब निकल जाते हैं। ये 2 दिन जो ना थाने में नहीं निकालते, और साथ ही जो है पैरों में बेच जाते हैं। अमेरिका की मिसाल ले रहे हैं, कहते हैं अमेरिका से हमें आज़ादी चाहिए। आज सारा जो PTI है और इनका सारा ओवरसीज चैप्टर है, बशमूल इनके लीडर के सारे अमेरिका के जो है ना ट्रम्प साहब, उनकी टांगों के साथ लिपटे नहीं हुए, बल्कि उनके पैरों के नीचे लेटे हुए हैं। ये इनका बस नहीं चल रहा, ये जो है ना उनको चाटना भी शुरू कर दें और क्या क्या करें, उनका बस नहीं चल रहा। ये आज़ादी के लिए जो है ना ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो याद रखें, पहले ये कहते थे जब 9 मई हुआ कि जी गोली क्यों ना चलाई, जब गोली चलाई 26 नवंबर को तो ये जूते छोड़ के भाग गए। तो दर की जो आज़ादी की जंग है ना उसमें इसलिए भी सच्चाई नहीं है क्योंकि ये खुद तो बाजवे की औलाद है। ये वही लोग थे ना जो धरना दिया था 2014 में, तो कहते एम्पायर की उंगली खड़ी होगी तो हुकूमत गिर जाएगी। और फिर एस्टैब्लिशमेंट ने इनको 2013 में हुकूमत दी KPK में, फिर 2018 में RTS बिठा के इनको हुकूमत दी। तो खुद खान साहब के बयान मौजूद हैं कि जो है ना वो एजेंसियों से मैं मदद लेता था, ठीक है, इजलास बनाने के लिए, कोई बिल पास करवाने के लिए। मतलब ये कदम कदम पर जो है ना इन्होंने ये जर्नैली जो बैसाखियाँ थी ना उन पर चले हैं ये। तो जिन्होंने खुद इतना घिनौना किरदार अदा किया जमहूरियत के खिलाफ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को सबूताज किया इन्होंने जर्नैलों और जजों के साथ मिलकर, तो आज ये किस मुँह से जमहूरियत के राग अलाप रहे हैं। दरअसल इसको जो है ना अमेरिका ने नहीं गिराया, इसको पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला, क्योंकि ये इनको पता चल गया था कि ये आलमी एस्टैब्लिशमेंट के मुर रहे हैं और पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहते हैं। तो आज ये जो लड़ रहे हैं ना ये जंग, इस जंग में कोई वजन नहीं है। वो इसलिए वजन नहीं है कि इन्होंने खुद यही घिनौना किरदार अदा किया है जर्नैलों जजों के साथ मिलकर। तो जिनका अपना किरदार खराब हो, जिनकी अपनी बुनियाद में ये खराबी हो, वो क्या आज़ादी की जंग लड़ेंगे। फिर वो किसी ने मेरे ख्याल खादम रिजवी ने कहा था ना कि नचन वालियां दे पुत्र आज़ादी जंग नहीं लड़ सकते, और ये बात सच है, ये बात 100% सच है। ये जंग नहीं लड़ सकते। इनका लीडर देख लो जेल में बड़ा जो तरले ले रहा है, वैसे ना वो देखो बड़ी गेम डाल रहा है जेल में, भाई वो तरले ले रहा है। उसने कई दफ़ा कमेटियां बनाई हैं और हर दफ़ा वो कहता है मैं ताकतवरों के साथ मुज़ाकरात करूंगा, ठीक है। तो मुज़ाकरात किस लिए होते हैं भाई? मुज़ाकरात डील के लिए होते हैं। लेकिन मसला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही। उसको पता है कि ये बंदा आलमी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा था, इसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना था, और पाकिस्तान जो फिर डिफॉल्ट के बाद जो होना था ना वो हमारे वहम गुमान भी नहीं आ सकता। शाम का देखा क्या अशर किया उन्होंने, तो तमाम उनकी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी खत्म कर दी है। अब सिर्फ शाम एक मुल्क है, जमीन का एक टुकड़ा है, उसके पल्ले कुछ नहीं, वो जब चाहता है इसराइल हमला करता है। तो ये कुछ पाकिस्तान के साथ फिर इंडिया ने किया करना, ठीक है। लेकिन खुदा का शुक्र है उसने हमें बचा लिया, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, इसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है ना, जिसने भी गद्दारी की उसका अंजाम बुरा ही हुआ। शेख मुजीब की देख लो, आज के तारीख के कूड़ेदान में पड़ा है, कहाँ पे गया, उसके नोटों से उसका नाम उतार दिया गया, उसकी तस्वीर उतार दी गई, उसके मुजस्मे तोड़ दिए गए, उसका घर जला दिया गया। उसकी बेटी दरबदर है जिसने उसकी मईशत को संवारा। तो ये होता है जो गद्दारी करेगा ना वो भुगतेगा, और इंशाल्लाह ये भी भुगतेगा, आप देख लेना।